नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार से शिक्षक के लिए उपयोगी है। एक शिक्षक के लिए अगर शिक्षा मनोविज्ञान देखें तो इसलिए इसकी जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि मनोविज्ञान के द्वारा या शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जो वर्तमान में अभी तक शिक्षा अब बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। इस बात को महत्व दिया गया है। इसी कारण से शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान की सही जानकारी आवश्यक हो गई है। अब बालक की रुचि, अभिरुचि, क्षमता, बुद्धि तथा व्यक्तिगत भेद को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। मनोविज्ञान शिक्षक के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, इसे थोड़ा विस्तार में बात करेंगे। शिक्षा के संप्रत्य को समझने में शिक्षक के लिए यह जरूरी होता है। शिक्षा समाजशास्त्रियों, दार्शनिकों, राजनीति शास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों के द्वारा इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की गई है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान उसकी व्याख्या को वैज्ञानिक तरीके से इसमें किया है। शिक्षा मनोविज्ञान ने उसे मनुष्य की जन्मजात शक्तियों और उसके ज्ञान कौशल के विकास की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया है। शिक्षा की प्रक्रिया को सही रूप से प्रस्तुत किया है। दूसरा है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में यह सहायक होता है। शिक्षा के उद्देश्य किस स्तर पर, किस सीमा तक और कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, यह कार्य शिक्षा मनोविज्ञान करता है। इस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान ने 3 कार्य किए। पहला, बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक और सामाजिक विकास के आधार पर स्तर विशेष की शिक्षा का उद्देश्य निश्चित किया। दूसरा, इन्हें फिर से 3 भागों में बांटा, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। तीसरा इन उद्देश्यों को प्राप्त लक्ष्यों के रूप में स्पष्ट करने की विधियों का विकास किया। तीसरा, पाठचर्या के निर्माण में यह सहायक होता है। कभी जो शिक्षा था वह पाठचर्या ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब शिक्षा वह बाल केंद्रित एवं बालक के क्रिया केंद्रित बनाने पर बल दिया जाता है। इसी के आधार पर पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। शिक्षक बालकों की शारीरिक, मानसिक, भाषा संबंधी, संवेग और सामाजिक विकास की दृष्टि से शिक्षा के स्तर विशेष के लिए उचित पाठचर्या का निर्माण करता है। तीसरा है शिक्षण विधियों के निर्माण में यह सहायक हुआ। जो शिक्षा कभी मौखिक रूप से संप्रेषण करता था, यानी कि बालकों तक पहुंचाता था, वही शिक्षा अब सीखने, सिखाने के सिद्धांतों, नियमों एवं उसके सूत्रों की खोज की गई। किस प्रकार से बालक को सिखाया जाए, इसके लिए पहला शारीरिक एवं मानसिक विकास पर केंद्रित किया गया कि बालक का शारीरिक और मानसिक विकास हो। दूसरा, शिक्षा को क्रिया प्रधान बनाया जाए। और तीसरा शिक्षकों की क्रियाओं की अपेक्षा जो शिक्षार्थी होता है, बालक होता है, उसकी क्रियाओं को अधिक महत्व दिया जाए। इसलिए जो छोटा बालक होता है, शिशु स्तर पर खेल विधि का प्रयोग किया जाता है। जब बाल स्तर होता है तो सामूहिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। किशोर स्तर पर समस्या समाधान विधि का उपयोग किया जाता है। शिक्षा को बालक के आयु और उसके समझ के अनुसार से शिक्षा दिया जाने लगा है। अगला है अनुशासन एवं स्वतंत्रता के वास्तविक स्वरूप को समझने में यह सहायक हुआ। पहले बालक को बहुत ही कठोर दंड दिया जाता था, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के विकास से बालक को अब दंड के स्थान पर अब प्रेम, सहानुभूति और सहयोगपूर्ण व्यवहार और पूर्ण रूप से उसे स्वतंत्रता दिया गया है। पहले सीमित स्वतंत्रता था, लेकिन अब बालक को
जो है शिक्षा प्राप्ति में छूट दी गई है। अब शिक्षक भी इस बात को समझने लगे हैं और कठोरपूर्ण जो है नीति बालकों के साथ नहीं अपनाते हैं और बालक को जो है स्वतंत्रता पूर्वक जो है व्यवहार करने देते हैं। सीखने में जो है स्वतंत्र व्यवहार अपनाता है बालक। अगला है शिक्षकों को खुद को समझने में यह सहायक है। अब शिक्षक जो है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा अपने आप को समझने लगा है कि अब जो है बालक को जो शिक्षा दिया जाए वह उसके रुचि के अनुसार ही शिक्षा दिया जाए। वह किस प्रकार से समझे, इस तरह से उसे शिक्षा दिया जाना चाहिए। शिक्षक भी अपने व्यवहार में जो है नियंत्रण लाए और उसका मूल्यांकन किए। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षक अपने व्यवहार को समझने एवं उसमें जो है सुधार लाने में सफल हुए। वे अब बालक के साथ पहले की तरह दंडात्मक व्यवहार नहीं कर रहे हैं। शिक्षार्थियों को समझने में सहायक। अब जो है बालक को छोटा प्रौढ़ नहीं समझा जाता है, उसे सिर्फ सिखाने पर बल नहीं दिया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान ने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बालकों के जो है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषाई, सामाजिक विकास अध्ययन किया और उसके आयु, रुचि, अभिक्षमता और आवश्यकता को ध्यान में देखते हुए जो है अब शिक्षा दिया जाने लगा। इसी के आधार पर जो है उसका वर्गीकरण भी किया गया। इसमें जो है कुछ अति प्रभावशाली बालक हुए और कुछ जो है मंदबुद्धि भी बालक हुए और सबके लिए जो है उचित शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। मापन एवं मूल्यांकन में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षार्थियों की मानसिक शक्तियों का जो है मापन किया जाता है और इसके बाद जो है इसी के अनुकूल से जो है बालक को शिक्षा दिया जाता है, उसको वर्गीकरण किया जाता है। इनके प्रयोग से जो है शिक्षक वस्तुनिष्ठ, वैध एवं विश्वसनीय मानक उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को शैक्षिक उपलब्धियों का जो है सही मापन करके उसी के अनुसार से जो है शिक्षा दिया जाता है। तो ये था शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार से शिक्षकों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। धन्यवाद।